हेलो, नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों के बाद फिर से हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बीच में मैं भी अपडेट होने के लिए यूजीसी नेट 2023 जो दिसंबर 22 का एग्ज़ाम था उसमें बैठा हुआ था, और दोबारा मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ है, तो परीक्षा की तैयारी में जुड़ा हुआ था। इस बीच में मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया, पर आपके नेक्स्ट सीज़न जो जून का सीज़न दिसंबर के यूजीसी नेट के लिए विशेष कक्षाएं जो यूजीसी नेट सिलेबस के आधार पर आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें थिंकर्स है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम का सबसे पहले हम इसका जन्म देखते हैं, तो ये 15 अप्रैल 1858 को, विशेष जगह का नाम जो है कई बार आया हुआ है, ये फ्रांस के एपिनल स्थान पे हुआ था, और उनका जो परिवार था वह यहूदी परिवार था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इस तिथि को याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस के एपिनल स्थान में हुआ था। उनके परिवार क्या थे? यहूदी परिवार थे। फिर लिखा है कि 1913 में समाज शास्त्र के अंडरलाइन किया गया है कि ये प्रथम प्रोफेसर बने, या इसको समाज शास्त्र में प्रथम प्रोफेसर माना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दुर्खिम ऐसा यह पहला व्यक्ति था जिन्होंने समाज शास्त्र विषय पर स्वयं अध्ययन किया, स्नातकोत्तर की पढ़ाई की, और वह समाज शास्त्र को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। तो हम समाज शास्त्र में, पूरे समाज शास्त्र में प्रथम प्रोफेसर कोई बना तो वह दुर्खिम था। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत को। तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत में प्रमुख रूप से 1 नंबर में है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य जिसको हम इंग्लिश में सोशल फैक्ट कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन याद रखेंगे। कई बार सोशल फैक्ट क्या है या सोशल फैक्ट की सिद्धांत किसने दिया है, तो पता होनी चाहिए कि यही सामाजिक तथ्य है। या प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक तथ्य की सिद्धांत किसने दिया है, और आपको ये पता नहीं कि इसी को ही सोशल फैक्ट कहते हैं, तो यहाँ पर एक कंफ्यूज की स्थिति बन सकती है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखें। फिर है आत्महत्या की सिद्धांत, आप जानते हैं, बीए से लेकर एमए तक इसको पढ़े हैं। सुसाइड उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने आत्महत्या की सिद्धांत दिया, आत्महत्या के प्रकार बताए, और आत्महत्या का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। विस्तार से और हम इसके विषय में नेक्स्ट क्लास पे जानेंगे। मैं अभी केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फिर तीसरा जो इसका प्रमुख सिद्धांत है वो है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है कि समाज में किस प्रकार से श्रम विभाजन हुआ है,
आधुनिक काल के प्रभाव या आधुनिक काल में अधिक मात्रा में श्रम विभाजन दिखाई देता है। फिर इन्होंने धर्म के सिद्धांत भी दिया है, इन पर इनकी एक किताब भी है, आगे हम देखेंगे। और है पांचवी बात, सामाजिक एकता का सिद्धांत, कि समाज में किस तरह एकता पाई जाती है, पूर्व समाज में क्या एकता थी, उन समय किस तरह कानून कार्य करता था, आधुनिक काल में एकता का प्रकार क्या रहा और आधुनिक काल में किस प्रकार के कानून व्यवस्था बनी हुई है, इस पे इन्होंने बताया है। इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। फिर इसके हम कुछ किताब की भी बात करते हैं, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताब है। इसमें पहले नंबर पर देखिए, फिर यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश आपके सहूलियत के लिए लिया है और दोनों महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश पता नहीं रहता है, प्रश्न में कभी इंग्लिश पूछ दिया और उसका इंग्लिश हमको आता नहीं, हिंदी आता है, तो भी स्थिति यहाँ पे बिगड़ती है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रश्न को समझ सको। यहाँ पे है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम का विभाजन। तो समाज में किस तरह श्रम का विभाजन हुआ है, इस पर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसको बोलते हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर दूसरी जो इसके ये जो समाज में श्रम विभाजन का जो बुक है, यह दुर्खिम का प्रथम पुस्तक है, इसको बार बार पूछा गया है और इसी पुस्तक पर था समाज में श्रम विभाजन पर इन्होंने पीएचडी की है। तो याद रखेंगे कि समाज में श्रम का विभाजन दुर्खिम का प्रथम पुस्तक है। कई बार पुस्तकों के क्रम को जमाने के लिए, सीक्वेंस जमाने के लिए पूछा जाता है कि दूसरे प्रश्न यह पूछा जाता है कि दुर्खिम ने किस पुस्तक पर पीएचडी की है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है। तो याद रखेंगे समाज में श्रम का विभाजन। फिर इसकी जो दूसरी किताब का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम। तो रूल्स, समाज में किस तरह क्या नियम पाई जाती है, उस नियमों को किस पद्धति से अध्ययन करना चाहिए, इस पर इन्होंने बुक्स लिखी हैं। अब जानते हैं कि दुर्खिम ज़्यादातर लीगल मेथड और तुलनात्मक कंपेयर मेथड का उपयोग किया है। ये बार बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दुर्खिम किस पद्धति पर अध्ययन किया है। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। विशेष तुलनात्मक पद्धति पर इनकी एक विशेष किताब है द सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी, की आत्महत्या समाजशास्त्र में एक अध्ययन। इन्होंने 11 देशों का आत्महत्या पर कंपेयर करते हुए अध्ययन किया है। चौथी इसकी किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप, कि जो धार्मिक जीवन है प्रारंभिक समय में क्या स्थिति था, धर्म की उत्पत्ति क्या रही, धर्म में कहाँ से आया और किस तरह दुर्खिम के एक आदिम जनजाति अरुंटा जनजाति, कई बार पूछा गया है यह भी प्रश्न, ये दुर्खिम अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने वहाँ पाया कि टोटमवाद से ही धर्म की उत्पत्ति या स्वरूप माना जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास पे जो है इस पे और क्लास लेंगे और इसके विषय पे विस्तार से बताते हुए जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से आप आनंद लीजिए और अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए। यदि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है तो आप अपने मित्रों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।